अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपके साथ ज़ूलॉजिस्ट शीना इम्तियाज़। आपको हम अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हम हमारे चैनल पे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is biology? Biology is the scientific study of life. The word biology has been derived from two Greek words, bios and logos. Bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो बायोलॉजी का है उसमें सबसे पहले डेफिनेशन है बायोलॉजी की, जो कि आपको एग्जामिनर पूछ सकता है 2 नंबर के मार्क्स में, 1 नंबर के मार्क में, कि व्हाट इज़ बायोलॉजी और डिफाइन द टर्म बायोलॉजी। उसमें आप क्या ये जो है उसकी पूरी डेफिनेशन बताएंगे। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स और साथ आप उसका जो मीनिंग है वो बताएंगे। उसके आगे ये उससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स। ये सारा वो जो ये जो छोटा सा पैराग्राफ है इसमें वो बताएगा कि हम बायोलॉजी में किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं। इसको आपने इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ लेना है लाजमी। अब आगे आ जाता है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले उन्होंने ब्रांच दी है जोलॉजी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्या है कि जी जो जोलॉजी है वो ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम जानवरों की स्टडी करते हैं। बोटनी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, के ये जो बोटनी है ये बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें हम पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो से पता चल रहा है उसका कि माइक्रोबायोलॉजी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। Morphology, the branch deal with the study of form and structure of living organisms. Anatomy, the study of internal structure is called anatomy. Genetics, genetics जो है ये अब आपने ध्यान रखना है कि जेनेटिक जो है वो अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है, जीन। द स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रूल इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस होती है विरासत। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। आगे हमारे पास आ जाती है बायोलॉजी की शाख के अंदर एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। टेक्सोनोमी क्या है? स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी is the study of fossils which are remains of extinct organisms. Environmental biology, study of interaction between organisms and their environment. Sociobiology, the branch deals with the study of social behavior of animal that make societies. जी इधर नीचे उन्होंने थोड़ा सा पैरासाइट का बता दिया कि पैरासाइट आर द दूज ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। अच्छा जी, आगे आ गई है पैरासाइटोलॉजी। ब्रांच डील विद स्टडी ऑफ पैरासाइट। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में क्या आ जाते हैं? कॉकरोचेस वगैरह, और इसके अलावा ये जो हमारी बीज वगैरह हैं। अच्छा जी, आगे क्या है? आगे वो कह रहा है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, के बायोलॉजी का जो रिलेशनशिप है दूसरी साइंसेस के साथ वो क्या है। अब ऊपर वो बता रहा है कि जो ये बायोलॉजी है ये बहुत इसका वास्ट है, ठीक है, बहुत वास्ट रिलेशन है। नीचे आ जाए बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर
इन फिजिक्स एंड लिम्ब ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। आगे आ जाए जी बायोकेमिस्ट्री, कि बायो का केमिस्ट्री के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है। इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा जी, आगे आ जाए बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग using mathematical techniques and tools. For example, to analyze the data gathered after experiment work, biologists have to apply the rules of mathematics. अच्छा जी, आगे आ जाए जी बायोइकोनॉमिक्स। It deals with the study of organism from economical point of view. For example, the cost value of profit value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics and benefits or losses can be determined. अच्छा जी, ये देखिए, ये उन्होंने बायोलॉजी के साथ जो हमें ये 1.1 फिगर दी है और इसमें बताया है रिलेशनशिप और बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अच्छा, आगे जी वो डिस्कस कर रहा है कैरियर इन बायोलॉजी। कैरियर इन बायोलॉजी क्या है कि बायोलॉजी के आगे से फर्दर क्या ऐसी जो उसकी फील्ड्स हैं जिनमें जाया जा सकता है। इट इज़ इसेंशियल दैट स्टूडेंट्स ऑफ टुडे हु विल ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ लीडरशिप टुमारो। अच्छा, ये जो है ना, ये सिर्फ इसका जनरल इंट्रोडक्शन है, इसको आप खुद एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, नीचे आ जाता है मेडिसन सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसन deal with the diagnosis and treatment of disease in human. In surgery, the part of the body may be repaired, replaced or removed. For example, जो removal of stones through renal surgery, transplantation of kidney, liver, etc. अच्छा जी, both these professions are studied in the same basic course MBBS and then students go for specialization. अच्छा जी, आगे है फिशरीज़। फ़िशरीज़ जो है, फ़िशरीज़ को आपको देख के नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये फ़िश से रिलेटेड है। फ़िशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है, फ़िशरीज़ एक इस तरह की वो आ जाती है कि जिसमें फ़िश को किस तरह से रखना है और इसकी क्वालिटी किस तरह बढ़ानी है, क्वांटिटी किस तरह बढ़ानी है, इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। एग्रीकल्चर, द प्रोफेशनल deal with the food crop and animal which are the source of food, and agriculture work for the betterment of crop like wheat, rice, corn, etc. and animals like buffalo, cow, etc. from which we get our food and many things. Animal husbandry, it is the branch of agriculture concerned with the care and breeding of domestic animals, livestock, for example cattle, sheep, etc. अच्छा जी, हॉर्टिकल्चर, ये हम आपको जो है सिर्फ व्यू दे रहे हैं और इसमें आपको बस थोड़ा सा जो है वो ये गाइड करने की कोशिश किया जा रहा है। आपने इसको मुकम्मल तौर पे पढ़ना है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग आपका कवर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, हॉर्टिकल्चर क्या है, इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। A horticulturist work for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. Biology students can adapt their profession after the high secondary education. Farming, it deals with the development and maintenance of different type of farm. For example, in some farm animals breeding technologies are used for the production of animals which are better for the protein and milk source. अच्छा जी, फॉरेस्ट्री आ जाती है। फॉरेस्ट्री क्या है, इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। अच्छा जी, आगे आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। Biotechnology study and work for the production of useful product through microorganism. University offer course in biotechnology after the higher secondary education in biology after the bachelor level स्टडीज़ ऑफ बॉटनी और जोलॉजी। अच्छा जी, इसके बाद ये कुरान एंड बायोलॉजी आ जाता है। ये इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से खुद ही रीड कर लेना है। आगे आ जाते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट। अब ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट है, इसमें बाजू का जो एग्जामिनर है वो आपसे किसी एक साइंटिस्ट के बारे में भी पूछ सकता है और वो आपको इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी दे सकता है। अच्छा जी, मुस्लिम साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, जाबर बिन हयान हैं। He was born in Iran and practiced medicine in Iraq. He produced experiment investigation in chemistry and also wrote a number of books on plant and animal. Famous book कौन सी है,
अल हैवान। अच्छा जी, अब नीचे आ जाए जी, अब्दुल मलिक अस्माई। इनको कंसीडर किया जाता है कि जी ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी किया एनिमल्स को डिटेल में, और उनकी जो है फेमस राइटिंग वो क्या है, अल वशू एनिमल एंड। आगे देखते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अबू अली सीना, ये कह रहा है कि जी ही इज़ होनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसन एंड कॉल द एवेशिना इन द वेस्ट। ही वाज फिजिशियन, फिलोसफर एंड पोइट। ठीक है जी, ये हो गए मुस्लिम साइंटिस्ट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ रहा है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसमें बताया हमें कि जी ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन्स सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये नीचे सारा बताया गया है कि जी ये जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं, 6 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये 99% हैं टोटल मास, और जो अदर 10 हैं वो जी हैं जो कि 0.1 ऑफ टोटल मास है। अच्छा जी, ये हमें बता दिया गया है मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड दैट टेक रिटेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड, मोलेक्युलर लेवल। अच्छा जी, इसमें अब बताया जा रहा है इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, रादर दे कंबाइन थ्रू आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा जी, अब इसमें जो है मेन चीज़ आ रही है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो से पता चल रहा है स्मॉल, और मैक्रो से पता चल रहा है लार्ज। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, लो मोलेक्युलर वेट होगा इनमें इनका, ग्लूकोज, वाटर। और मैक्रो जो है वो हायर मोलेक्युलर वेट के होंगे, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड। अच्छा जी, थर्ड हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। Biomolecules assemble in particular way and from organelle. The organelles are actually subcellular structure and when they assemble together unit of life cells are performed. अच्छा जी, टिश्यू लेवल आ जाता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यू। अच्छा जी, इसको भी आपने मुकम्मल अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। organ and organ system level. In high multicellular organisms, more than one type of tissue have related function are organized together and make unit called organ. इसमें आपसे ये organ की definition भी पूछी जा सकती है, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नीचे ये स्पीशीज़ की उसने डेफिनेशन दी है, ये 2 नंबर की पूछी जा सकती है। A species is defined as a group of organism capable of interbreeding and प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। नीचे हैबिटेट का बताया जा रहा है। हैबिटेट मीन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। अच्छा जी, आगे कम्युनिटी लेवल आ जाता है। अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद द सेम इन्वायरमेंट। ठीक है। बायोस्फीयर लेवल, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी इज नाउन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इज आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अच्छा जी, आगे आ रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ऊपर 2 पैराग्राफ हैं इनको आपने सरसरी से पढ़ लेना है। नीचे आ जाए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जाम्पल्स। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर। अच्छा जी, क्लोनिकल टाइप। इन क्लोनिकल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। Each unicellular organism in a colony lives its own life and does not depend on their cells for its vital requirement. Volvox is green alga found in water that show colonial organization. अब आपसे ये colonial type को इसमें आपको वो एग्जाम्पल भी दे के पूछ सकता है, इसको MCQs में भी पूछ सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी वो MCQs में पूछ सकते हैं एग्जामिनर। In multicellular organization, cells are organized in the form of tissue, organ and other systems
frog and mustard are the families example for the multicellular organization. अच्छा जी, ये जो उसने एग्जांपल दी थी ऊपर मस्टर्ड की, उसको फिर वो मस्टर्ड प्लांट को ज़रा उसके साइंटिफिक नेम के साथ ब्रासिका कॉम्पेस्टस के साथ उसकी थोड़ी सी जो है वो आगे डिस्क्रिप्शन दे रहा है. इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए. फ्रॉग का बता रहा है राना टिग्रीना शो द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको पढ़ लीजिए. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स की जो है वो एग्जांपल आ जाती है. अच्छा जी, नीचे ये जो है ये हमारे पास अब ये प्रैक्टिकल वर्क आ रहा है जो आप प्रैक्टिकल के साथ करेंगे. अब ये देखिए, अब ये आ रहा है नीचे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. अब ये बताने का उनका सिर्फ ये मतलब है कि उन्होंने इस चैप्टर में क्या चीज़ें शेयर की हैं. ये पॉइंट 4 देखें. गिव पॉइंट टू द एडवोकेट दैट बायोलॉजी इज़ लिंक विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. इसमें वो पूछ रहा है कि बायोलॉजी किस तरह से फिज़िक्स के साथ, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के साथ किस तरह से जो है कनेक्ट है. अब नीचे देखिए उसने दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन. डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे. इसमें आप बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देंगे और साथ कोई भी उसके साथ एग्जांपल देंगे. व्हाट डू यू मीन बाय द हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. चलें जी, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. इंशाल्लाह आपको कमेंट में जवाब दिया जाएगा. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.